जय श्री राम, जय श्री महाकाल। आईआरएफसी रेलवे स्टॉक्स में बहुत लोग काफ़ी समय से, बहुत टाइम से इनफैक्ट फंसे हुए हैं और आईआरएफसी के आए हैं रिजल्ट्स भी। बहुत लोग ये पूछते हैं कि सर हम लोग ने ऊपर खरीद लिया था इसको, अब क्या हम नीचे इसको और खरीदें या फिर एग्जिट कर दें। समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली इसको किस तरह से देखा जाए और इसी चीज़ के ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके सामने है। बट ये ध्यान रखिएगा, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसको रिकमेंडेशन के हिसाब से मत देखिए, इसको प्योरली एजुकेशन पर्पस के हिसाब से देखिए और समझिए कि किस तरह से हम लोग रेलवे स्टॉक्स को देखते हैं। आप लोग अगर मेरे को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो ये आपको पता होगा, पिछले 2 से 3 साल, 2.5 साल हो गया अब इनफैक्ट रेलवेज के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हो पा रहा हूँ। साप्ताहिक मार्केट अपडेट जो संडे को वीकली अपना सेशन आता है वहाँ पर, उसमें मैंने क्लियरली बहुत बार बोला है कि रेलवेज को अवॉइड करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, उसके पीछे एक बहुत डिटेल कारण है। वो डिटेल कारण अगर आपको सीखना है तो आपको पता है कि मेरा कोर्स है द लॉजिकल इन्वेस्टर, जहां पर आपके पास स्क्रीन पर तो नंबर आ गया आपके, बट अगर आपको रजिस्टर कराना आप करा सकते हैं। 15 अगस्त से नई बैचेस चालू होंगी उसकी, और वहाँ पर डिटेल एनालिसिस हम लोग करते हैं, सेक्टर वाइज, कंपनी वाइज, कैसे कंपनी को देखें, टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं, चार्ट्स देखते हैं, एंट्री एग्जिट समझते हैं। वो सारी चीज़ें होती हैं। वीकेंड क्लास होती है तो आपके डे टू डे लाइफ को डिस्टर्ब भी नहीं होता। हाँ, इसके अलावा अगर आप मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन है, ज्वाइन का बटन दबा दीजिए और उस एक्सक्लूसिव ग्रुप का पार्ट बन जाइए जहां पर एक ही नारा है, यू कमेंट आई मेक। तो चलिए, ये दो चीज़ें थी जो बता दी अब स्टार्टिंग में। अब आ जाते हैं हम लोग अपने आईआरएफसी के पूरे वीडियो पे डिटेल में। रिजल्ट्स हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स। सेल्स की बात करते हैं, जून 26 क्वार्टर की हम बात कर रहे हैं। 8,261 करोड़ की सेल्स है। मैं इसको अगर जून 25 क्वार्टर से कंपेयर करता हूं तो तब था 6,915। इफेक्टिवली अच्छा है, सेल्स बड़ी है। बट अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, जितने मैंने वीडियोस बनाए हैं और जहां पर मैंने कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स बताए, ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत सारी कंपनियों के गिर रहे हैं। गिरना इसलिए भी बनते थे क्योंकि जहां जियोपॉलिटिक्स की हालत टाइट होती है, तो हम नहीं बोलते हैं कि जियोपॉलिटिक्स का अगर प्रॉब्लम हुआ तो क्रूड के प्राइस बढ़ेंगे। क्रूड के प्राइस बढ़ेंगे तो हर चीज़ के भाव बढ़ेंगे। हर चीज़ के भाव बढ़ेंगे तो महंगाई आएगी। तो ये महंगाई का एक तरह का सेटअप है जो हमें कंपनीज के रिजल्ट्स में भी दिख रहा है धीरे धीरे। तो अब इनके साथ क्या हुआ है, इनके साथ भी वही हुआ। अगर मैं इनका ऑपरेटिंग मार्जिन मानूं तो 1744 करोड़ का ऑपरेटिंग मार्जिन था जून 25 क्वार्टर में, जो अब हो चुका है 1798 करोड़। तो सर ये तो बड़ा है। नहीं नहीं, 100 रुपए पर पहले ये 25 रुपीज कमा रहे थे, अब 100 रुपए पे 22 रुपीज कमा रहे हैं, मतलब 3% से आपका ऑपरेटिंग मार्जिन भी गिरा है। ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1746 करोड़ से बढ़कर 1927 करोड़ से, तो मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा है। बट इफेक्टिवली अगर मैं देखूं तो ऑपरेटिंग मार्जिन गिरा है। मार्च 26 क्वार्टर से कंपेयर करते हैं, 7,336 करोड़ से सेल्स बढ़ के 8,261 करोड़ हुई है। तो इफेक्टिवली देखा जाए तो 12-15% से वो बढ़ी है। ऑपरेटिंग मार्जिन पहले भी 23% था मार्च में, जो अब जून में 22% है। तो दोनों तरफ से थोड़ा सा नेगेटिव होता है ये। तो रिजल्ट वाइज ऑपरेटिंग मार्जिन एक बहुत बड़ा पॉइंट हो गया, अदरवाइज तो आगे देखते हैं। प्रमोटर की बात करते हैं। प्रमोटर के स्टेक कम हुआ है, 86% से गिर के 82.9% हुआ है। दैट मीन्स प्रमोटर मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब इंडियन गवर्नमेंट कंपनी है। गवर्नमेंट ने अपना थोड़ा स्टेक बेचा है। खरीदा किसने? एक तो डीआईआई से खरीदा है, 1.48 से बढ़कर 4% हो गए हैं, और एफ आई आई 0.97 से बढ़कर 1.17 हुए हैं। पब्लिक के पास 12% ही है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, सर आईआरएफसी में हम क्या करें? जब तक आईआरएफसी में, रेलवे सेगमेंट में, जब तक बहुत बड़े रिफॉर्म्स अब नहीं आते, जिसकी अभी नियर फ्यूचर में उम्मीद थोड़ी कम है, तो अगर ये नहीं होता तब तक आप सोचो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी आपको मिल जाएगी, तो आप गलत चीज़ सोच रहे हो। पर आईआरएफसी के साथ में एक पॉइंट है, अगर आप ध्यान से न्यूज़ पढ़ते हो और पिछले 1-2 साल के बजट्स आपने बराबर पढ़े हैं, तो एक जगह गवर्नमेंट ये चाह रही है कि आईआरएफसी को भी पावर के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाए, मतलब पावर के जितने जनरेशन के जितने ये प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उसका भी फाइनेंसिंग दी जाए। अगर ये न्यूज़ आती है, अगर ये न्यूज़ आती है तो आईआरएफसी भागेगा। मैं वापस बोल रहा हूँ, अगर ये न्यूज़ आती है, अभी तक नहीं आई है, बट ये न्यूज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। जिस दिन आ गया कि आईआरएफसी को भी पावर कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, फिर ये इसकी रैली अलग से चालू होगी। मीनवाइल
डेट इक्विटी रेशियो देख लेते हैं, 7.69 का है, बट इसका डेट इक्विटी रेशियो देख के क्या करोगे? आईआरएफसी का काम ही क्या है कि ब्याज पे पैसे लेके ब्याज पे पैसे देना, तो ब्याज पे पैसे लोगे तो डेट हो गया, तो वो कोई मतलब नहीं है, इसका डेट इक्विटी रेशियो देखने का कोई मतलब नहीं। करंट रेशियो इनके पास है 21.2 का, मतलब इनके पास अच्छा खासा कैश है। अब 2 मिनट सोचो, क्या यहाँ पे कुछ कुक हो रहा है? ये कैश लेके बैठे, रेलवेज के बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं चल रहे, गवर्नमेंट बोल रही है कि पावर सेक्टर को ये लोग फाइनेंस कर सकते हैं, अभी तक उसका नॉर्म नहीं आया, नोटिफिकेशन नहीं आया। दिस इज वन ऑफ द पॉइंट विच इज एक्चुअली हिटिंग माई माइंड ऑल्सो। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना। आई एम नॉट सेइंग कि रेलवेज बहुत तेजी से भागेंगे, यहाँ से बहुत चलने वाले हैं, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, पर ये एक आपको एक जिस्ट दे देता है, ये आपको एक इंडिकेशन दे रहा है, ठीक है ना। नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब इनकी डूबत खाते जीरो है, जितना पैसा ये लोग देते हैं ब्याज पे उतना मिल जाता है इनको। प्राइस अर्निंग रेशियो देख लेते हैं, महंगाई इनका कितना स्टॉक महंगा हो गया है, तो प्राइस अर्निंग रेशियो है 16 का, जबकि इंडस्ट्री का ही 17 पे है। इसको आप कंपेयर किससे करोगे? पीएफसी, आरईसी, आईआरईडीए। पीएफसी का है 5 प्राइस अर्निंग रेशियो, तो उससे तो पीएफसी बेटर हो गया। आरईसी का है 6, मतलब ये आरईसी ही इससे बेटर हो गया, और आईआरईडीए 18 पे है, तो ठीक है, उसके आजू बाजू में इसका वैल्यूएशन है। वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं है, हाँ, बट ऐसा कुछ अट्रैक्टिव लग नहीं रहा है। इनफैक्ट ये इसका वैल्यूएशन तब से ही बहुत अजीब सा चल रहा है, जब से ये 150-200 रुपये था, अब ये तो 80s में आ गया है भाई। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 1.48 हुआ है, 1.48%, ये भी इंप्रूव हुआ है, तो नंबर वाइज देखोगे तो सब बढ़िया है, सिर्फ ऑपरेटिंग मार्जिन गिरा है, जो कि एक बड़ा फिगर है यार, ऑपरेटिंग मार्जिन को इग्नोर नहीं किया जा सकता। असेट अंडर मैनेजमेंट ये भी कम हुआ है, जो इनके असेट अंडर मैनेजमेंट होते हैं, पहले 4.85 लाख करोड़ के थे, अब 4.79 लाख करोड़ के हैं, तो ये थोड़ा सा इधर भी प्रॉब्लम हुआ है। रही बात बिजनेस की, अगर इनकी बात करें तो इंडियन रेलवेज का फंडिंग आर्म है, ये नवरत्न कंपनी है, और पब्लिक शेड्यूल ए पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। ये लोग डिपॉजिट नहीं ले सकते, बट ये एनबीएफसी है, नॉन डिपॉजिट एनबीएफसी बोलते हैं इसको, ठीक है। इनका मेनली काम है लीजिंग ऑपरेशंस का, जैसे किसी भी रेलवे सेक्टर को अगर सपोज कोई असेट खरीदना है, रोलिंग असेट खरीदना है, तो ये लोग उसके आईआरएफसी के पास जाते हैं। आईआरएफसी इसकी फंडिंग कैसे करती है कि प्राइमरी बेसिस पे इनको बोल दे कि ठीक है चलो तुम इसका लोन का रीपेमेंट करो जो मैंने तुम्हारे लिए असेट खरीदी, और फाइनली सेकेंडरी स्टेज पर जाके ये लोग क्या करते हैं, जब इनका लोन का अच्छा खासा रीपेमेंट हो जाता है तो एक नॉमिनल कॉस्ट के ऊपर ये असेट को ट्रांसफर कर देते हैं, ताकि असेट इनके पास ना हो, इनका काम तो फाइनेंस करने का है ना। इसके बाद में लेंडिंग ऑपरेशंस भी इनका काम है, मतलब ये लोन देते हैं रेलवे सेक्टर की कंपनीज को भी। इनफैक्ट अभी इन्होंने चालू किया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के साथ में नॉन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को भी चालू किया है, पर अभी तक वो नोटिफिकेशन स्ट्रांगली नहीं है, तो इसको थोड़ा सा संभाल के रहेंगे। रही बात बोरोइंग, ये लोग करते हैं टैक्स फ्री बॉन्ड्स, आपने सुना होगा आईआरएफसी के बॉन्ड्स आए, तो बॉन्ड से 54% तो पैसा बॉन्ड से ही ले लेते हैं, और बॉन्ड का पैसा थोड़ा कंपेरेटिवली सस्ता मिलेगा इनको। लॉन्ग टर्म लोन इन्होंने 22% ले रखा है। इफेक्टिवली देखो, आईआरएफसी जैसी कंपनी हमें तब स्ट्रांग लग सकती है जब कुछ गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स आए। रेलवे सेक्टर में इतना हमें पॉजिटिव इंटेंट इसलिए भी नहीं लग रहा था क्योंकि गवर्नमेंट कुछ खर्चा ही नहीं कर रही है। जब गवर्नमेंट ही खर्चा नहीं कर रही है, मैं कैसे इसमें पैसे डालूँ ना। तो ये एक बहुत स्ट्रांग चीज़ होती है जो हमें समझ में आनी चाहिए। हाँ, रही बात टेक्निकल्स की, 88 के नीचे अगर ये गया तो 72 तक जा सकता है। एक पैटर्न बना हुआ है, चार्ट पैटर्न, वहाँ के हिसाब से अगर 88 क्रॉस करा तो दिक्कत आएगी, और 110 के ऊपर जब तक ये नहीं जाएगा तो फ्रेश तेजी नहीं है। तो अभी भी देखा जाए तो मज़ा नहीं है यार, मतलब आप सोचो कि यार ले लेके आप भी ले, तुम्हारे ऊपर है, यू हैव टू कंसल्ट योर फाइनेंशियल कंसल्टेंट, बट ठीक है भाई, ठीक है, मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, मैं अभी तो सोच भी नहीं रहा, बट स्टिल आईआरएफसी का रिजल्ट आया था, बहुत लोग फंसे हुए थे, तो एक अपडेट देना बहुत ज़रूरी है। रही बात इसके अलावा आपको कोई भी कंपनी के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो मेरे को ज़रूर बताइए, मैं उसके ऊपर ज़रूर बनाऊंगा। जैसे अभी ये वाला कमेंट आईआरएफसी का बहुत लोगों का कमेंट था, तो बनाना बनता था। बाकी शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।